अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने एक वीडियो बनाकर उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आपको कहा गया परफॉर्म बाइनरी एडिशन टू गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले तो ये आपके पास डेसिमल नंबर है, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसकी बाइनरी परफॉर्म कैसे करते हैं। सिंपल डेसिमल का तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास 56 हो तो आप इसका एक टेबल बना लेते हैं कुछ इस तरह का, जिसके अंदर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर आपका 2 आता है, इधर आपका 56 आता है। इसको आप सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। फिर आप इसको 2 से सॉल्व करते हैं। इस तरह आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक डेसिमल वैल्यू आ जाती है। और आप इसको लिख लेते हैं इस तरह 1 1 1 0 0 0। तो ये आपका बाइनरी नंबर आ जाता है। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें 20 × 1/16 तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हैं। पहले तो ये कि आप इसको कंप्लीट नोटेशन में लें। कंप्लीट नोटेशन में लाने के लिए 20 × 16 + 1 / 16 कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। × 16 + 1 आपका आंसर आ जाता है 3 to 1 / 16। इसको आप 16 से डिवाइड कर लीजिए, आपके पास आता है 20.0625। 20.0625 को आप यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। 20.0625 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 20 + 0.625। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हो गई, एक 20 जो कि कंप्लीट डेसिमल है, जिसको आप टेबल बनाकर वो एलसीएम जिसको हम कहते हैं उस तरह आप इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह बना लेता हूँ, आपको साथ सोल्व करके दिखा देता हूँ। आपके साइड पे 20 आएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आपका 10 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। 2 5 ज़ा 10 हो जाता है आपके पास, फिर 0 आ जाता है। 2 2 ज़ा 4 हो जाता है आपके पास, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इसको टेबल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसको मैं यहाँ पे वैसे लिख लेता हूँ 20 = 101,000, ठीक है। और इस टेबल को मैं भी ख़त्म कर रहा हूँ, दूसरा वाला बना के तो फिर उसको देख लेते हैं। दूसरे वाला टेबल जो आपको मैंने बनवाया था वो कुछ इस तरह था। यहाँ पे आपका आता है 1, यहाँ पे 2 4 8 16 32 64 और सो ऑन चलता जाता है। अब आपने इस टेबल में इसका डेसिमल निकालना हो तो डेसिमल कैसे निकालते हैं? आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू जो 20 हो या 20 से नियरेस्ट हो, या तो एग्जैक्ट 20 आ जाना चाहिए आपके पास या 20 का नियरेस्ट आ जाना चाहिए। तो 20 का नियरेस्ट यहाँ पे हमारे पास 16 है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। 16 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 20 से इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको 0 लगा दें आप। अब इसके बाद हमारे पास 4 है तो 4 को ऐड कर दें। अगर सपोज करें यहाँ पे हमारे पास 20 के बजाय 23 होता, यहाँ पर अगर 20 के बजाय 23 होता तो फिर यहाँ तक तो हमारे पास 20 हो जाना था। उसके बाद हमें इसको भी ऐड करना पड़ना था, इसको भी ऐड करना पड़ना था, तब जाके हमारा 23 बनता था। मगर अब क्योंकि ये दो 20 है इसलिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। आप देख सकते हैं हमारा ये जो आंसर सेम है। तो अब आपके पास एक का तो आंसर निकला है। अब हमने सोल्व करना है 0.0625। इसका डेसिमल बाइनरी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
2 से, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 करना था, 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आ जाता है 0.125। यहाँ पे आपने जो वैल्यू आपकी पॉइंट से पहले आ रही है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर हमारी पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो है 0। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, जो आपका ये आंसर आएगा इसको आपने दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा आ जाइए, मल्टीप्लाई बाय 2 0.25, यहाँ पे आपके पास दोबारा 0 आ गया। नेक्स्ट आप 0.25 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, आपके पास 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास फिर 0 आ जाएगा। फिर आप 0.5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा। अब आपने इसको लिखना कैसे, आपने इसको ऊपर से नीचे लिखना है, 0001, तो ये आपका 0.625 का डेसिमल आ गया। अब आप इसको कंबाइन करके अगर लिखें तो आपका कम्बिनेशन बनेगा 20.0625 इज इक्वल टू 10100.0001। अच्छा, इस पूरे मेथड का भी एक टेबल होता है, वो टेबल भी मैं आपको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। जैसे ये आपके पास है, इसको आप सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, तो एक मिनट, ये इन वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पर। तो अब एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास पावर होते हैं जिसको हम सोल्व करते हैं। जिस तरह आप डेसिमल से, बाइनरी से डेसिमल में आते हुए आप पावर लगाते हैं, तो यहाँ पे आपकी 2 की पावर 0 होती है, यहाँ पे आपकी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरह ही आपका कंटिन्यू होता है। यहाँ पे आपका 0 होता है। तो आपको पता है जहाँ पे आपकी एक साइड पॉजिटिव होती है तो दूसरी साइड आपकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नेगेटिव साइड को लिखें, मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे पॉजिटिव साइड है एक साइड पे, दूसरी साइड पे है, मैथमेटिक्स है सिंपल कि पॉजिटिव के जो दूसरी साइड है वो नेगेटिव ही होगी। तो यहाँ पे भी आप, मैं थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ, तो ये सारा ही ये आएगा, जैसे ये है, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका -2 आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका -3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका -4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका -5 आ जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, ये 1/16 हो जाएगा और ये 1/32 और सो ऑन इस तरह दूसरी साइड पे चलता जाएगा। जैसे आपका इस साइड पे चल रहा था उसी तरह आपका इस साइड पे भी चलेगा। अब अगर आपके पास ये टेबल गिवन हो तो यहाँ पर एक और कॉलम आता है जिसको मैंने शुरू में ऐड नहीं किया था, अब मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, जिसको हम रेडिक्स कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपके पॉइंट को, ठीक है। तो अब आपके लिए जो वैल्यू बनाना होती है वो आसान हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये, आप देख लें आपके पास 1/16 गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1/16 गिवन है, इसको हम 1 कर लेंगे और इसके इधर सारे 0 आ जाएंगे। और डेसिमल आप इस तरीके से, जिस तरह मैंने ये टेबल निकाला हुआ है, आप इस तरीके से डायरेक्ट निकाल लें या दूसरे मेथड से निकाल लें 20 का, तो आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास फाइनल आंसर ये वाला आ जाता है। सेम इसी मेथड से आपने दूसरा जो आपका पार्ट है ये वाला 7 × 1/4, आपने इसको सॉल्व करना है। वो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। किसी ने मुझे सॉल्व करके दिया हुआ था तो उसने ये 1 ऐड किया हुआ था, उसमें आपका जो ऐड होता है वो होता है 4 to 1। उसने 4 को 1 किया हुआ था, 2 को 0 किया हुआ था और 1 को ऐड किया हुआ था, तो वो आपका 5 बन जाता है, 7 नहीं बनता। तो आप उसको देख लीजिएगा। एडिशन में आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, 110.01 और इसके नीचे अगर हमारा हो 110.1। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी वैल्यू है
तो ये आपकी ऊपर होगी, ये छोटी वैल्यू है तो ये आपकी नीचे होगी। उसके बाद आपने पॉइंट को मद्देनज़र रखना है। अगर ये आपका ऐसे है तो इसको आप थोड़ी सी स्पेस दे लें ऐसे, और यहाँ पे अब आप एक लाइन ड्रॉ कर लें ऐसे। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसलिए उसका 0 आएगा। फिर 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे फिर हमारा पॉइंट आएगा क्योंकि पॉइंट ऊपर नीचे है। फिर 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है। 1 और 1 जो है हमारे पास ये 2 बन जाता है। तो 2 क्योंकि हम बाइनरी में लिख नहीं सकते इसलिए हम 2 का बाइनरी डिजिट निकालते हैं। 2 का बाइनरी डिजिट होता है 0 1, यानी कि 1 0 10 जिसको हम पढ़ते हैं। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 कैरी, तो आगे फिर 10 बन जाएगा, तो उसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका पार्ट 1 सोल्व करने का तरीका। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं जी, इस डिजिट को हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको पहले आप 8 के हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है 1 2 4 8 16 32 64। इसमें अभी मैं 64 का आपके पास होता है 128। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे एक और हम कॉलम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेसिमल लिखेंगे, वैल्यू जो भी बनेगी। तो सबसे पहले जो डिजिट है वो हमारे पास है 0 1 0 0 1 0 0। ये मैंने आगे लिख दिया, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते तो ये हमारे पास कंप्लीट आ जाएगा। फिर हमारे पास 0 1 0 0 0 0 फिर 1। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास है 0 1 0 0 1 1 0 1। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है 0 1 0 1 1 1 0 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप काउंट कीजिए। सबसे पहले 64 है आपके पास, 64 प्लस 8 प्लस 1, 73। नेक्स्ट है हमारे पास 64, उसके बाद हमारे पास 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 65। नेक्स्ट है आपके पास 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, 64 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 68 प्लस 8। मैंने इसमें 4 ऐड नहीं किया, दोबारा करो। तो 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 1 2 नहीं है यहाँ पे, ये अच्छा जी दोबारा देख लेते हैं। 64 8 4 1, 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, 77। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 64 प्लस 16, फिर 8 है और फिर 4 है, 92। ये तो आपके पास सिंपल जो आपके आने थे वो आ गए। अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये आपकी डेसिमल वैल्यूज़ आ गई। अब आपने यहाँ पे लिखना है एस का आई कोड, ये आपका सर्च करेगा। यहाँ पे आप इमेजेस निकाल लीजिए। यहाँ पे आप कोई भी एक टेबल ऑन कर लीजिए। मैं इसको ऑन कर लेता हूँ।
अच्छा, ये आपके पास क्लियर इमेज आ गया। इसको अब आप ओपन इमेज न्यू टैब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये अच्छी खासी इमेज नज़र आ जाएगी। अब ये आपके पास डेसिमल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सारी, ये देखें। तो आपने क्या करना है, अपनी डेसिमल वैल्यू जो आपके पास 73, 65, 77, 92, यहाँ से आप देख लें 65, 77, 92, ये आपके पास 65, 77, 92, 73, ये आई। तो ये आपका बनता है आई ए, यहाँ पे फिर आपका 77 एम, और उसके बाद आपकी ये वाली स्लैश बनती है। ये याद रखिएगा, आपने ये स्लैश लगानी है, आपने दूसरी स्लैश नहीं लगानी। आपके पास दो स्लैशेस होती हैं, एक को हम बैकवर्ड कहते हैं, एक को हम फॉरवर्ड कहते हैं। तो अगर आपकी ये वाली स्लैश है तो आपने यही लगानी है। मैंने कुछ आंसर्स देखे थे जो मुझे आए हैं, उन्होंने इसके बजाय ये वाली लगाई हुई है, तो वो गलत हो जाएगा। इसका और कोड है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका कोड है, तो दूसरी का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे गिवन होगा। नहीं, नज़र नहीं आ रहा मुझे। बहरहाल आप यहाँ पे ये पढ़ा हुआ, ये 2F, ये करेक्टर है इसका। तो इसका 47 डेसिमल है, तो इसलिए ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगी। अब अगर किसी को फिर भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर हम संडे को एक Q&A सेशन रख लेंगे। उसके अंदर जिसको भी किसी भी किस्म के क्वेश्चन में इश्यूज़ है तो फिर हम उसको जो है वो हेल्प आउट कर देंगे। जूम पे हम एक जो है वो लाइव सेशन कर लेंगे।